की ज़रूरत है। और आखिर में फिर एक शेर मुझे याद आया, उसके साथ इजाज़त चाहूँगा कि हम मीडिया वालों पे जो करते हैं तशद्दुद, पछताएंगे खुद जोश जुनून देख के अपना। हम मीडिया वालों पे जो करते हैं तशद्दुद, पछताएंगे खुद जोश जुनून देख के अपना। हम लोग तो आईना है, कुछ और नहीं है, आईना नहीं तोड़ते मुंह देख के अपना। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब। आपको यहाँ हम गुजारिश करने से पहले दो गुजारिशात हैं। एक ये कि जितना अच्छा बिल बना और जिस दिलचस्पी के साथ सिविल असेंबली में गवर्नमेंट ने पास कराया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हर शख्स का बुनियादी हक है कि रियासत है, हुकूमत है, वो शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। लेकिन स्पेसिफिकली इसमें इस लेजिस्लेशन को सहाफ़ियों के लिए कन्फाइन किया गया। उसकी वजूहात हैं कुछ, और जहाँ मैं इस बिल का हामी हूँ, मैं इसका एक और एस्पेक्ट आपको बताता हूँ। आज सहाफ़ी कहते हैं कि जी हमें प्रोटेक्ट किया जाए। जब कोविड इमरजेंसी चल रही थी तो डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने हुकूमत को कहा कि जी हमारे लिए कानून साजी करें। लोग आते हैं, अपने गम गुस्से का इजहार हमारे साथ करते हैं, टाइम मार्केटाई करते हैं हमारे साथ। कभी वकला कहते हैं कि जी हमें प्रोटेक्ट करें। हम सब आइन के ताबे हैं, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चल रहा होता तो ये स्पेशल कवानीन की आपको ज़रूरत नहीं होती। मदर अब्बास साहब बात कर रहे थे जब मैं आया एंटी टेररिज्म लॉ की। सर आपके कानून साज असेंबली ने यह कानून बना दिया कि दहशतगर्दी का जब पर्चा कटेगा तो 7 रोज़ में उसका फैसला होना है, 30 रोज़ में उसकी अपील का फैसला होना है। लेकिन आज भी आपको पाकिस्तान की अदालतों में साला साल केसेस इल्तवा का शिकार नजर आते हैं। प्रॉपर्टी, वो कराची बदमनी केस है ना, उसके अंदर हर चीज डिस्कस कर ली जाती है, हर चीज। शायद ये बिल भी कभी डिस्कस कर लिया जाए। वो केस जो है नेमतुल्ला साहब मरहूम ने फाइल किया था 2010 या 11 में, और उन्होंने केस इसलिए फाइल किया था कि माजी का जो बड़ा सुनहरा मुकामी हुकूमतों का दौर करार दिया जाता है, तो उस दौर के अंदर बहुत सारी कराची की जो प्राइम प्रॉपर्टीज थी उसकी चाइना कटिंग करके उसकी बंदरबाट कर दी गई। तो नेमतुल्ला साहब अदालत गए, ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को टेकअप करते हुए मुख्तलिफ अहकाम जारी किए जो आज भी जारी हैं। नेमतुल्ला साहब चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन केस अभी भी वो चल रहा है। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि अगर हर इदारा अपना मुताल्लिका काम सही तरीके से करे तो आपको इन स्पेशल कवानीन को लाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी मुर्तज़ा आपके पास नहीं आना पड़ेगा कि मुर्तज़ा साहब, शहरी रहमान साहबा, ये बिल हमारा पास करा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन आपका आईनी कानूनी हक है। आपको भी मिलना चाहिए, करामत साहब बैठे, मजदूरों को भी मिलना चाहिए, किसानों को भी मिलना चाहिए, वकला को भी मिलना चाहिए, हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। और मैं समझता हूँ जब हम ये स्पेशल कवानीन पास कराते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि यार शायद निज़ाम हम तब्दील नहीं कर सकते, निज़ाम हम बेहतर नहीं बना सकते, तो समझौता कर लेते हैं कि निज़ाम का एक छोटा हिस्सा जो हम पर ऑपरेट करता है, जो हमसे रिलेट करता है, उसको हम ठीक करें। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमें सहाफ़ियों के हुकूक का ज़ामिन बनना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं समझता हूँ सहाफ़ी तो पाकिस्तान का आईना है, मुआशरे का आईना है। मेरी जबाबंदी हो सकती है, शायद आपकी जबाबंदी ना हो, मुझे कट किया जा सकता है, लेकिन मदर अब्बास साहब जब टीवी पर 1 घंटा बोलते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है। जब फाजिल ज़मीरी साहब बात करते हैं, करामत साहब बात करते हैं, तो इनकी बात सुनी जाती है। और मैं समझता हूँ वैसे जो कौम हमें अब थोड़ा सा
सेल्फलेस होकर सोचते हुए ये सोचना चाहिए, ये सोच मुरतब करनी चाहिए कि हाँ हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा फोकस जहाँ इस कानून को इम्प्लीमेंट करना है, हाँ हमें ओवरऑल कवानीन की पासदारी के प्रोसेस को यकीनी बनाना होगा। बिकॉज अगर साहब आप कह रहे थे ना कानून बन जाते हैं, उसकी अमल दरामद कोई भी हुकूमत अकेले कर ही नहीं सकती है। कोई हुकूमत अकेले उसकी अमल दरामद नहीं कर सकती जब तक शहरी उसका साथ ना दें, इदारे उसका साथ ना दें, अदालतें उसका साथ ना दें। और अब एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में आ रहा है। अगर आप कानून साथी लेटेस्ट पढ़े जिस पर मैं अब असेंबली से पास कराने की कोशिश करता हूँ, हम कोशिश ये करते हैं कि उन मामलों को अदालत से बाहर निकालें, और इसलिए इस बिल में कमीशन बनाया गया। इसलिए इस बिल के अंदर कमीशन बनाया गया ताकि आप एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार इदारा कायम कर दें। और हमने उसको ये बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं दी कि आप साला साल उस एप्लीकेशन को, उस दरख्वास्त को अपने सामने बिठा के रखेंगे, डांट डपट करेंगे, लेकिन फैसला नहीं करेंगे। इस कानून में लिखा है, इस कानून में कैटेगोरिकली लिखा गया है कि अगर कोई दरख्वास्त कमीशन के सामने आएगी तो 30 रोज के अंदर उस दरख्वास्त के ऊपर कमीशन को फैसला करना है। फैसला हाँ में करे, ना में करे, एप्लीकेंट के फेवर में करे, इसके खिलाफ करे, लेकिन फैसला करना है। तो अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एक काम कर रहे हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट तीसरी साइड से नहीं किया जा रहा, तो मैं समझता हूँ वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं हमेशा, और मैं इसलिए कहता हूँ मेरे स्टेट्स इस मुल्क में, इस माशरे में मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक हम दुरुस्त बात करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम आज एक्सेप्ट नहीं करेंगे हाँ ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, तब तक जेन्युइन रिफॉर्म हमारे मुल्क में नहीं आ सकती। और मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल को हल करने के लिए अगर आज मीडियम चौथा पिलर कहते हैं रियासत का, हम सब ये तय कर लें कि इन 4 पिलर्स को मिलकर आईन और कानून के मुताबिक काम करना है, और एक बात का तैयार कर लें कि अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको ठीक करना है। तो मैं समझता हूँ हम सही सिमत में गामजद हो सकते हैं। लेकिन जब तक हम ओवरऑल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तब तक ये आइसोलेशन में लेजिस्लेशन आती रहेगी। जब लेजिस्लेशन आएगी आप लोग तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे गवर्नमेंट को, लेकिन टैंजिबल रिजल्ट तब तक नहीं आएंगे जब तक हम ओवरआर्चिंग डिफरेंस ना ला पाए। करामत साहब बैठे, मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने लेबर पॉलिसी पे बड़ा काम किया है, पुलिस रिफॉर्म्स पे भी बड़ा काम किया है इन्होंने। लेकिन होता ये आपको बताएंगे कि लेबर में एक काम होता है तो दूसरा नया काम कोई आइडेंटिफाई हो जाता है, तीसरा काम। ऑन अ लाइटर नोट, मैं सोच रहा हूँ जो इस मुल्क के हालात है कि इस बिल के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए, और जर्नलिस्ट या मीडिया प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में हम सियासतदानों को भी डाल देना चाहिए। खासतौर पर जो अपोजिशन के सियासतदान हैं उनको भी डाल दें, क्योंकि अब तो हमारी भी जबाबंदी करने की कोशिश की जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जूझू अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में आगे लेके जा रहा है, उतना मुझे अपनी ज़बान पर अफाम करना पड़ता है। कभी कुछ कहता हूँ तो फेडरल गवर्नमेंट नाराज हो जाती है, कभी कुछ कहता हूँ मौलाना अब्बास साहब नाराज हो जाते हैं, कभी कुछ कहता हूँ जज साहब भी नाराज होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मुझे भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए। आपने ये तो कह दिया कि मैंने लॉ पास करा दिया, बट ये थोड़ा मिस फायर हो गया मुझसे, इसके अंदर एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़हार राय में एक्चुअली जेन्युइनली बिलीव करती है। जितना भी हमें तनकीद का आप निशाना बना लें, क्रिटिसाइज कर लें, बुरा भला कह लें, एज लॉन्ग एज तहजीब के दायरे में रहकर बात की जाती है, हमने हमेशा उस बात का एहतराम किया है और हमेशा आइन का आर्टिकल जो 19 है उसके साथ खड़े रहे हैं। भुट्टो शहीद ने ये पहली बार आइन में इंसर्ट किया था, वो कमिटमेंट हमारी 1973 से स्टार्ट होती है और आज 2021 में बिलावल भुट्टो सरदारी साहब हों, वो उस कमिटमेंट को आगे लेकर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह रेस्ट एश्योर्ड कि आपके तमाम ये जायज़ मुतालबात हैं अपने प्रोटेक्शन के हवाले से, आपके आइनी कानूनी
हुकूक के हवाले से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सिर्फ हुकूमत हो, वो आपके साथ खड़ी होगी और इंशाल्लाह शाना बशाना आपकी जो जिद्दोजहद है उसमें आपका साथ देगी।